हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3013 देख रहे हैं, डिवाइड एन एरे इनटू सब एरेज विद मिनिमम कॉस्ट 2। तो ये हमारा 3010 का एक्सटेंशन है। उस वाले प्रॉब्लम में हम अपनी नम्स एरे को 3 सब एरेज में डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास k सब एरेज हैं और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिस्ट वेरिएबल दिया हुआ है। तो हमारी जो इनिशियल सब एरे होगी वो हमको पता है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारी जो बची हुई k-1 सब एरेज है वो हमारे इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारी सेकंड सब एरे का इंडेक्स होगा I1 मान लेते हैं अगर उसको, और हमारा जो लास्ट वाली एरे का इंडेक्स होगा उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू डिस्ट। ठीक है, और ये कंडीशन फॉलो करते हुए वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ कॉस्ट ऑफ दीज सब एरेज। ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ इनपुट में हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई है। एक तो हमारी एरे दी हुई है और ये 2 वेरिएबल दिए हुए हैं k और डिस्ट। तो हमें अपनी नम्स एरे को k सब एरेज में डिवाइड करना है। तो हमारे पास 0th सब एरे होगी, फर्स्ट सब एरे होगी, k-1 सब एरे होंगी। टोटल हमारे पास यहाँ पे k सब एरेज होंगी और हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारी फर्स्ट सब एरे है और ये जो लास्ट सब एरे है ये हमारी जिस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही हैं उनका डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू डिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारी जो फर्स्ट सब एरे होगी दैट विल ऑलवेज स्टार्ट विद 0th इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट सब एरे के लिए जो कॉस्ट होगी हमेशा फिक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी हमारे नम्स की वो हम अपनी फर्स्ट सब एरे के लिए ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी हमारी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं ना उनमें हमें टोटल k-1 सब एरेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो सेकंड सब एरे है वो I1 से स्टार्ट हो रही है, थर्ड सब एरे I2 से, और ऐसे करके जो हमारी लास्ट सब एरे है वो ik-1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिसेस हैं। अगर तो यहाँ पे जो हमारी I1 इंडेक्स की रेंज होगी दैट विल लाई फ्रॉम 1 to n-1 माइनस डिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी जो लास्ट एरे शुरू होने वाली है इस जगह पे उसके और इसके बीच में एटलीस्ट डिस्ट डिफरेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम I1 को एट मैक्स ऐसी जगह पे ले जा सकते हैं जहाँ से हमारी जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी k-1। ठीक है, तो हमें अपनी इस रेंज के लिए जो भी हमारी मिन कॉस्ट वाली सब एरेज बन रही है ना उसका कॉस्ट रिटर्न करके देना है। तो अभी हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल विंडो होगी जिसमें हमारी सारी सब एरेज के फर्स्ट इंडेक्स आ जाएंगे वो हमारी 1 से लेकर के डिस्ट प्लस 1 तक होगी। ठीक है, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा हमने डिफरेंस रखा तो हमारी जो ik-1 माइनस I1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू डिस्ट वाली कंडीशन है ना ये हमारी फेल कर जाएगी। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम यहाँ पे इस वाली विंडो में ही अपनी सारी सब एरेज का मिन कॉस्ट निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इनिशियल विंडो में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें से हमें k-1 मिनिमम एलिमेंट्स पिकअप करने हैं अपनी k-1 सब एरेज के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट विंडो होगी वो हमारी 2 से डिस्ट प्लस 2 तक लाई करेगी और इस विंडो में अगेन हमें k-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स निकालने हैं। इनका जो सम आएगा वो हम अपनी मेन कॉस्ट के साथ कंपेयर करके अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके हम अपनी सारी विंडोज़ के लिए चेक करेंगे और ओवरऑल हमारी जो भी मिनिमम कॉस्ट आएगी किसी भी विंडो की वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि हमारी जो भी करंट विंडो में एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे सेव कर रहे हैं। तो हमें अपनी करंट विंडो में किसी भी टाइम पे टॉप k-1 मिनिमम एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो भी बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है या तो हम ट्री सेट यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्री सेट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अपनी विंडो में से कभी भी कोई भी एलिमेंट निकालना है ना तो भी हम ऑर्डर ऑफ लॉगिन में निकाल सकते हैं, और ये काम प्रायोरिटी क्यू में करने के लिए हमें लेजी डिलीशन वगैरह चाहिए होगा और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ट्रैकिंग लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्री सेट की हेल्प से कभी भी किसी रैंडम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपना मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो भी इनिशियल विंडो है उसमें हमें k मिनिमम एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो इन k मिनिमम एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम एक ट्री सेट ले लेंगे। ठीक है, तो इस करंट ट्री सेट में हमारे पास जितनी भी k-1 सब एरेज हैं उनके इंडिसेस स्टोर हैं। ठीक है, तो ये इंडिसेस हमारे मिनिमम इंडिसेस हैं। ठीक है, तो इस वाली विंडो में हमारे जितने भी k-1 मिनिमम एलिमेंट थे उनको हमने इस करंट सेट में स्टोर कर दिया, लेकिन इस विंडो में k-1 एलिमेंट निकालने के बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बचेंगे भी है ना। उन रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम कहाँ स्टोर करेंगे, क्योंकि ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ये हमारे पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं हमारी फ्यूचर विंडोज़ के लिए। ठीक है, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनको भी हम एक ट्री सेट में ही स्टोर करेंगे क्योंकि हमें अपनी नेक्स्ट विंडो के लिए अगेन मिनिमम एलिमेंट चाहिए होगा। ठीक है, और अगर हम इसको ट्री सेट में स्टोर करेंगे तो हम ऑर्डर ऑफ 1 में जो भी मिनिमम एलिमेंट है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे डेटा स्ट्रक्चर में एक तो हमारा करंट सेट हो गया और उसके अलावा एक फ्यूचर सेट हो गया। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर सेट है इसमें हम जो भी इस विंडो के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो स्टोर करके चल रहे हैं और इस विंडो के जो भी हमारे k-1 मिनिमम एलिमेंट है वो हम यहाँ पे करंट सेट में स्टोर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई रन कर लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि हम इस प्रॉब्लम में कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो हमारी जो इनिशियल विंडो की रेंज थी वो हमारी 1 से लेकर के डिस्ट प्लस 1 तक की थी। ठीक है, तो हम इस वाली रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अपने करंट सेट में डालेंगे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास 6, 3, 8, 3, 1 ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनको हमने अपने करंट सेट में डाला
उसके बाद हमें अपने करंट सेट में सिर्फ टॉप k-1 मिनिमम एलिमेंट रखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 मिनिमम एलिमेंट रखेंगे। तो इस वाली रेंज में जो 2 मिनिमम एलिमेंट है वो हमारे 1 और 3 हैं, ठीक है। तो इसको हमने अपने करंट सेट में रख दिया। बाकी हमारे जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे वो हमने अपने फ्यूचर सेट में डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी इनिशियल विंडो के जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपने करंट सेट और फ्यूचर सेट में अपडेट कर दिए हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट विंडो में जाएंगे और जो भी हमारा पुराना एलिमेंट है ना, इसको हम अपने सेट से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पुराना वाला एलिमेंट है ये हमें नहीं पता कि हमारे करंट सेट में है कि फ्यूचर सेट में है। तो हम क्या करेंगे, अपने करंट सेट और फ्यूचर सेट दोनों में चेक करेंगे। जिसमें भी हमारा ये वाला एलिमेंट होगा ना, उसमें से इस एलिमेंट को हटा देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम अपनी नई विंडो में आ गए हैं। तो हमने ये जो नया वाला एलिमेंट है इसको भी ऐड करना है। तो हम इस नए वाले एलिमेंट को उस वाले सेट में ऐड करेंगे जिससे हमने अभी अभी इस पुराने वाले एलिमेंट को हटाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हम इस वाले एलिमेंट को इस वाले सेट से हटा रहे हैं, है ना। यहाँ से अगर हमने हटा दिया तो जो ये वाला 1 है ना, इसको भी हम यहाँ पे ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो नए अपडेटेड सेट्स हैं वो ये आ गए। अभी इसके बाद एक काम हमें और करना है, बैलेंसिंग वाला। तो यहाँ पे बैलेंसिंग का मतलब बस इतना सा है कि अगर हमारे करंट सेट में कोई भी जो एलिमेंट है वो इस फ्यूचर सेट से छोटा है तो इस फ्यूचर सेट के एलिमेंट्स को उठा करके करंट सेट में डाल दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो ये लास्ट एलिमेंट है इसका, ये हमारा मैक्स एलिमेंट होगा, हमें पता है। और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, ये मेन एलिमेंट होगा। तो हमें बस इतना चेक करना है कि अगर हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस फ्यूचर सेट, तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को फ्यूचर सेट से हटा के यहाँ पे डाल देंगे और इस वाले एलिमेंट को करंट सेट से हटा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग में हम बस मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे करंट सेट में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग के बाद हमारे पास इस वाले सेट में 1 1 आ चुका होगा और हमारे नीचे वाले सेट में हमारे पास 3 3 8 आ चुका होगा, ठीक है। और हमारी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे अपडेट होकर के अब 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम अपनी विंडो स्लाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें कर रहे हैं। जो भी हमारा लेफ्ट एलिमेंट है उसको हम जिस भी सेट में है वहाँ से हटा रहे हैं और हमने जिस भी सेट से एलिमेंट रिमूव किया है उसी सेट में अपना जो भी राइट एलिमेंट है उसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने दोनों सेट्स को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने काम के बाद हमारे पास किसी भी टाइम पे जो भी कॉस्ट आ रही होगी उसको हम अपने मिन कॉस्ट में अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दीज 3 स्टेप्स हमारा जो आंसर है वो मिन कॉस्ट में आ चुका होगा और इसमें हम नम्स 0 की वैल्यू ऐड करके रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में हम 2 सेट ले लेते हैं, एक हमारा करंट सेट ले लेते हैं और एक फ्यूचर सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने ट्री सेट में हम इंडेक्स वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने ट्री सेट को नम्स इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो अगर नम्स ए और नम्स बी की वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है तो जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके बेसिस पे इंडेक्स को सॉर्ट करो, अदरवाइज ए माइनस बी के बेसिस पे सॉर्ट करो, जो भी हमारा पहला इंडेक्स है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो सेम हम अपना फ्यूचर सेट भी लिख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे एक कॉस्ट वेरिएबल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक करंट सम करके वेरिएबल भी ले लेते हैं। तो इनिशियली हम अपने जो भी करंट सेट है और जो फ्यूचर सेट है उसको पॉपुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे करंट सेट में हम इंडेक्स ऐड कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो भी करंट सम आ रहा है ना उसको भी हम ऐड करते चल रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी हमारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम अपने फ्यूचर सेट में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करंट सेट का साइज है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन k-1, तो इसके हम एलिमेंट्स उठा के फ्यूचर सेट में डाल देते हैं। और इस करंट सेट के जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे ना, हम उनको उठा करके फ्यूचर सेट में डालेंगे। हमें मेक श्योर करना है कि हमारे करंट सेट में हमेशा मिनिमम एलिमेंट्स मेंटेन रहे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं हमें अपना जो करंट सब में वैल्यू है वो भी हटानी है और उसके बाद हमें अपने फ्यूचर सेट में इसको ऐड कर देना है। तो हमारी जो कॉस्ट आएगी अभी तक की, दैट इज गोइंग टू बी करंट सम। और अभी हम अपना लूप चला लेंगे फॉर ऑल द विंडोज। तो हम i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे एंड i विल गो अप टू n-1 dist, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम राइट इंडेक्स में डाल देते हैं। तो हम लोग i प्लस डिस्ट तक तो विंडो पे थे, ठीक है। अब हम i प्लस डिस्ट प्लस 1 वाला जो एलिमेंट है उसको ऐड कर रहे हैं और i से हम एलिमेंट्स को हटा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट इंडेक्स होगा वो हमारा i होगा। तो अगर हमारे करंट सेट में ये वाला इंडेक्स है तो वहाँ से हटा दो और अगर ये हमारा फ्यूचर सेट में है तो वहाँ से हटा दो, ठीक है। सो बिफोर रिमूविंग दिस लेफ्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट हम यहाँ पे पहले करंट सम से इसका सम भी हटा देते हैं। तो हमने अपने करंट सेट से इसको हटा दिया है। इसके साथ साथ जो राइट वाला इंडेक्स है वो हम करंट सेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जिस वाले सेट से हम एलिमेंट को हटा रहे हैं उसी वाले सेट में वापस से नया एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर लेफ्ट वाला इंडेक्स करंट सेट में है तो वहाँ से हटा दो और नया वाला एलिमेंट करंट सेट में ऐड कर दो। अदरवाइज हमें जो फ्यूचर सेट है वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम लोग फ्यूचर सेट से लेफ्ट वाले इंडेक्स को रिमूव कर देते हैं, साथ ही साथ हम फ्यूचर सेट में राइट वाले इंडेक्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें करंट सम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम इस करंट सेट में अपना जो करंट सम है वो मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है।
तो अभी हमें बैलेंसिंग वाला काम करना है, तो हम अपने जो भी फ्यूचर सेट है उसमें जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा वो निकाल लेते हैं, और इसके साथ साथ जो भी हमारा करंट सेट का मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना वो निकाल लेते हैं। तो अगर हमारे फ्यूचर सेट का जो भी मिनिमम एलिमेंट है ये हमारे करंट सेट के मैक्सिमम एलिमेंट से भी छोटा है ना, तो इसका मतलब कि करंट सेट में अभी एक बड़ी वैल्यू आ गई है, उसको रिप्लेस करो, उसको छोटी वाली वैल्यू से रिप्लेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट सम से पहली बात तो इस एलिमेंट को हटा देंगे, उसके साथ साथ हम अपने करंट सेट से इस वाले एलिमेंट को रिमूव भी कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें ये वाला एलिमेंट नहीं चाहिए, ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, हमें करंट सेट में अपने मिनिमम एलिमेंट्स मेंटेन करके चलने हैं, ठीक है। तो हम अपने करंट सेट में ये मिन एफ को डाल देंगे और अपना जो करंट सम है वो भी हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम अपने फ्यूचर सेट से इस वाले एलिमेंट को हटा देंगे, क्योंकि हमने अभी उसको करंट सेट में ऐड कर दिया है, और अपने फ्यूचर सेट में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आया था ना उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी मैक्सी, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ फॉर लूप हमारी जो कॉस्ट है वो अपडेट हो चुकी होगी, तो हम यहाँ पे जो भी हमारी करंट कॉस्ट है या हमारे करंट सम में जो कॉस्ट आ रही है उनमें से जो भी मिनिमम होगी वो हम अपने कॉस्ट में सेव कर लेंगे, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस कॉस्ट प्लस नम 0, ठीक है। तो नम 0 में हमारी जो भी पहली सब एरे थी उसकी कॉस्ट है। तो यहाँ पे जब हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं ना उसके लिए हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे फ्यूचर सेट में कोई एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि करंट सेट में एलिमेंट होगा इसकी गारंटी तो है, लेकिन फ्यूचर सेट में क्या पता कोई एलिमेंट हो ही ना, है ना। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे फ्यूचर सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हम लोग जो फॉर लूप चला रहे हैं यहाँ पे मेन वाला, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n, और उसके अलावा हम ये जो करंट सेट में बार बार चीज़ें ऐड कर रहे हैं या फिर फ्यूचर सेट में बार बार चीज़ें ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस log n। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट इज गोइंग टू बी n log n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n बिकॉज ऑफ दिस करंट सेट एंड ट्री सेट, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट टाइम, बाय।